दोस्तों इलोन मस्क की कंपनी ने एक बार फिर एक नया कारनामा करके हमें दिखा दिया है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इलोन मस्क जी की कंपनी है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स ने दोस्तों इस बार फिर एक नया इतिहास रचा है। आपको बता दें दोस्तों, स्टारशिप नाम का जो रॉकेट है, सबसे हैवी रॉकेट दोस्तों, हैवी एक कहे तो लॉन्च व्हीकल है दोस्तों, उसने एक बार फिर नया कारनामा किया है। दोस्तों बता दें दोस्तों, अंतरिक्ष में जो रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, जो रॉकेट को हम छोड़ते हैं, फिर वो रॉकेट अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे आकर महासागर में गिर जाते हैं। उसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे दोबारा। लेकिन स्टारशिप जो था यह रॉकेट दोस्तों, इलोन मस्क ने पहले ही कारनामा यह तो करके दिखा दिया है कि रॉकेट को रीयूज हम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, जब रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े जाते थे तो जो बूस्टर होता है, रॉकेट बूस्टर जो अंतरिक्ष में छोड़ता है किसी भी सैटेलाइट को, तो उस बूस्टर को हम वापस लैंड अभी तक करवा पा रहे थे पृथ्वी पे कहीं पर भी दोस्तों। और वो इलोन मस्क जी ने कई प्रयासों के बाद, हालांकि उन्होंने कई जीवन में परेशानियां झेला है दोस्तों, प्रॉब्लम सुन के आई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और उस चीज़ को करके पहले ही दिखा चुके हैं कि किसी भी रॉकेट बूस्टर को वापस कैसे लैंड किया जाए और उसका उपयोग दोबारा से किया जाए दोस्तों। और इस बार उन्होंने फिर से एक दोबारा इतिहास रचते हुए दोस्तों, रॉकेट की तरह ही उस जो लैंडिंग हुआ है उसी की तरह एक और नया कारनामा करके दिखाया उन्होंने। अब दोस्तों क्या किया उन्होंने कि स्टारशिप को जैसे ही वो लॉन्च करते हैं ये रॉकेट को, तो जो रॉकेट बूस्टर होता है उसे अब हवा में ही कैच कर लिए। मतलब जहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों उस रॉकेट को, और वो वहीं पे उसे सेफली, रॉकेट बूस्टर को सेफली वहीं पे लैंड भी करवा देते हैं दोस्तों। और यह स्पेस एक्स और इलोन मस्क के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कंपनी स्पेस एक्स बन चुका है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, जब उन्होंने रॉकेट बूस्टर को ज़मीन पे भी लैंड कराया था तो वो भी पहले करने वाले ज़मीन पे इंसान बन चुके थे इलोन मस्क, उनकी कंपनी स्पेस एक्स दोस्तों, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। सोचिए, इलोन मस्क कभी बंदर मंकी के दिमाग में चिप फिट कर देते हैं दोस्तों, जिसके वजह से गेम खेलता है मंकी, और यह अभी जानवरों पे उनका प्रयोग चल रहा है। मतलब दोस्तों, जो सारी चीज़ अगर किसी व्यक्ति से करवाना है किसी जानवर से, तो हम उस चिप के जरिए करवा सकते हैं। और सोचिए, वो मंकी गेम भी खेलता है, उस चिप के जरिए उसे खाना दिया जाता है, सारी चीज़ दिया जाता है, और उसका मन भी लगता है गेम को खेलने में उस चिप के जरिए दोस्तों। तो उसमें तो वो सफल हो चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष के जगत में भी इलोन मस्क बहुत बड़ा कारनामा करते जा रहे हैं। आपने टेस्ला नाम सुना होगा, इनका मोटर्स कंपनी भी है, उनमें भी ये इतिहास रचते हैं, कुछ भी बनाते हैं नया दोस्तों। संघर्ष तो लगता है, फेल भी होते हैं। ये जो कैच किया है दोस्तों रॉकेट को, हवा में ही बूस्टर को कैच किया गया है। सोचिए, इतना स्पीड से आता है, 27,000 किलो प्रति घंटा की स्पीड से आता है कोई बूस्टर आ रहा है, इतना वजन दोस्तों, उसकी गति धीमी कर फिर वापस उसी लॉन्च पैड पे उसे कैच करना लॉन्च स्टेशन के पास दोस्तों, जो स्टैंड होता है जहाँ से इसे लॉन्च किया जाता है। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी, अगर कुछ भी टेक्निकल इशू आता तो दोस्तों तुरंत ही महासागर में जाकर गिर सकता था। लेकिन इसकी गति को धीमा करना सबसे बड़ी चुनौती था। लेकिन जो कहते हैं ना, इलोन मस्क जो करते हैं वो कारनामा के नाम पे सिद्ध होता रहता है दोस्तों। और उन्होंने फिर इस बार साबित कर दिया कि मेहनत करते रहिए, फेलियर आते हैं ज़िंदगी में। इस टेस्ट को दोस्तों करने के पहले बता दें, ये कई बार फेल हुए थे। इनका रॉकेट कई बार हवा में ही फट गया था, नीचे उतरते उतरते ही ब्लास्ट कर गया था। लेकिन इस बार फिर ये सफल हुए हैं और इन्होंने दुनिया पर एक और इतिहास रच दिया है, और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते दोस्तों। इलोन मस्क से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आए दिन हर दिन कोई न कोई कारनामा अंतरिक्ष जगत में और मोटर्स की जगत में करते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी, मानव ह्यूमन पे भी उनका रिसर्च चल रहा है, कैसे मानव ह्यूमन ब्रेन को और अच्छा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। वो हर चीज़ पे कार्य कर रहे हैं दोस्तों, और इस चीज़ को हमें भी समझने की ज़रूरत है। और हमारे देश को भी, हमारा देश कहाँ जा रहा है, उधर अमेरिका कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत पीछे रहेंगे, और जो विकसित कंट्री है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और ऐसे ही हम तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करा लिए हैं दोस्तों, लेकिन एक बात देखा जाए दोस्तों, अभी भी हम बहुत पीछे, अभी उससे हमें उतना कुछ मिला नहीं है जो चीज़ हमें अंतरिक्ष जगत में मिलना चाहिए। हालांकि बजट नहीं मिल पाता है इसरो को,
ज़रूरी भी है, सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अगर हमें अमेरिका जैसे कंपनी को टक्कर देना है तो हमें तो इसमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को आगे तो करना ही होगा। लेकिन आज अपना युवा दोस्तों अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अलग ही डायरेक्शन उनका है रील देखने में, तो टाइम पास करने में, जहाँ पे उन्हें टेक्निकल एजुकेशन देना चाहिए हमें। चाइना का आप बात करेंगे दोस्तों, चाइना के लोग अलग हैं। चाइना के लोग छोटे से ही कैटेगराइज कर देते हैं कि इस बच्चे को इसमें है ज़रूरत तो इस लाइन में ले जाया जाए, इस बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है तो इस लाइन में लाया जाए। मतलब जिस कैटेगरी का वो बच्चा है, नॉलेज जिसमें उससे में रुचि आ रही है कि मैं ये चीज़ सीखना चाह रहा हूँ, तो उसी कैटेगरी में उसे डाल दिया जाता है। और इसी की वजह से चाइना इतना तेज़ ग्रो कर रहा है और हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर ये चीज़ हम भी करें तो हमारे देश में भी कई बच्चे, होनहार बच्चे उभर कर आएंगे और अपने देश की टेक्नोलॉजी को और बहुत आगे तक ले जाएंगे दोस्तों। इस चीज़ को हमें भी समझने की ज़रूरत है। और इलॉन मस्क तो दोस्तों दुनिया के बादशाह के रूप में अभी कार्य तो कर ही रहे हैं। उनके जीवन में भी कई फेलियर्स आए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और जो रॉकेट बूस्टर था स्टारशिप को एक बार फिर कल के दिन दोस्तों उन्होंने इतिहास रचते हुए कैच कर लिया हवा में स्टैंड पे। उससे दोस्तों कई पैसा बच जाएगा, उससे पैसे बहुत सारे बचेंगे आगे चलकर, क्योंकि प्लेन जैसे होता है एक जगह से टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, ऐसे ही अब रॉकेट करेंगे दोस्तों, एक स्थान से टेक ऑफ करेंगे तो लैंड भी करेंगे वहीं पे। तो इससे जो बूस्टर जो बेकार हो जाते थे, हमें पैसा लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाना, फिर स्टैंड पे रखना, फिर उसे लॉन्च करना, तो ये टाइम भी हमारा बचेगा और साथ में पैसा भी दोस्तों। तो ये चीज़ इंडिया को भी करने की ज़रूरत है, इंडिया भी इसमें आगे जाए दोस्तों। यही थी जानकारी दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।